हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का एक नए राइड में जो होने वाली है कोरबा रीजन की। तो कोरबा इज़ नोन एज पावर कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ और यहाँ आसपास में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जिसे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो आज के इस राइड में हम लोग कवर करेंगे माँ मड़वा रानी मंदिर को, जो बहुत ही प्रसिद्ध माता का मंदिर है। तो चलिए शुरू करते हैं इस राइड को। व्लॉग में बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो सपोर्ट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। वेदर आज का काफ़ी ज़्यादा सुहावना लग रहा है, बट आगे का कुछ कह नहीं सकते क्योंकि कोरबा एरिया में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इसीलिए पहले से कुछ कहा नहीं जा सकता। बट अभी तक बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और सुहावने व्यू के साथ हम कंटिन्यू कर रहे हैं कोरबा के इस राइड को। तो यहाँ से मड़वा रानी मंदिर की डिस्टेंस अराउंड 60 किलोमीटर्स है। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में। और अभी टाइम हो रहा है 8:45, तो 11 बजे के आसपास पहुँच जाना चाहिए हमें मड़वा रानी मंदिर तक, क्योंकि मेन रोड से मड़वा रानी मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 6 से 7 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ना होता है। हालांकि वहां बाइक कार जा सकती है, बट फिर भी वो पहाड़ वाला रास्ता है। और ये व्यू का आनंद लीजिए, खूबसूरत पहाड़ों का खूबसूरत नज़ारा। तो 1 घंटे की राइड के बाद पहुंचने वाले हैं हम लोग दमऊ धारा। दमऊ धारा में बहुत ही अच्छा एक वाटरफॉल है और साथ में पहाड़ के ऊपर माता का मंदिर भी है, तो कभी उसका भी ब्लॉग बनाएंगे। और यहाँ ऋषभ तीर्थ भी है और खूबसूरती देख सकते हो आप। और यहाँ पे पुल के कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो कुछ दिनों में यहाँ पे पुल भी बन जाएगा। गाँव वगैरह में बाइक चलाने का एक लोचा ये भी होता है कि कोई भी कभी भी कहीं से घुस जाता है, आप देखते रह जाओगे और तुरंत कोई बाइक लेके घुस जाएगा। पर्यटन स्थल ऋषभ तीर्थ दमऊ धारा में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये जो गेट देख रहे हैं आप राइट साइड में, यहाँ से है रास्ता वाटरफॉल और मंदिर जाने का। और इस वाले रास्ते में अगर हम सीधे कंटिन्यू करें तो ये हमें लेके जाएगी कोरबा, बट हमें मड़वा रानी जाना है तो उसके लिए आगे से हमको लेफ़्ट लेना होता है। तो छत्तीसगढ़ में राइडर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। मतलब ऐसे तो बाइक राइडिंग हर कोई करता है, बट प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनल वे में बहुत कम ही लोग राइड करते हैं।
और इस वजह से यहाँ के लोगों में अवेयरनेस नहीं है राइडिंग को लेकर। तो जब भी आप सामान वगैरह लेके बाइक में और गोप्रो माउंट करके चलते हो तो लोग आपको घूर घूर के देखने लगते हैं। कई बार थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है, बट ठीक है, समय के साथ एडजस्ट कर लेंगे। और ये प्यारे प्यारे बंदर रोड के किनारे। तो कोरबा रीजन का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा रहा है। और अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो कोरबा रीजन मेन पॉइंट हुआ करता था पहले के ज़माने में। तो यहाँ से हमें लेफ़्ट में जाना है मड़वा रानी के लिए और 14 किलोमीटर्स बता रहा है यहाँ से मड़वा रानी का डिस्टेंस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सीधा खड़ा हुआ पहाड़, काफ़ी यूनिक लग रहा है। और ये रोड तो काफ़ी ज़्यादा शानदार है, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़। तो जो माँ मड़वा रानी की कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक है। मान्यता है कि जो माँ मड़वा रानी थी वो यहाँ के राजा की बेटी थी, मतलब राजकुमारी थी। तो जब उनकी उम्र विवाह योग्य हुई तो राजा ने उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो जो माता थी उन्होंने विवाह करने के लिए एक शर्त रखी राजा के सामने, मतलब अपने पिता के सामने, कि वो विवाह तभी करेंगी जब उनका विवाह 1 दिन में संपन्न हो जाएगा। मतलब सारा जो प्रोसेस है वो 1 दिन में ही कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो राजा जो है वो खुशी खुशी राज़ी हो गए और फिर माता की शादी की तैयारियां शुरू हुई। तो जिस दिन माता का विवाह संपन्न होना था उस दिन माता पूरे श्रृंगार के साथ तैयार थी। बट बताते हैं कि जो बारात आनी थी उनके लिए, वो बारात आने में लेट हो गया या वह बारात पहुंच नहीं पाया, जिसकी वजह से माता जो है वो गुस्सा हो गई और गुस्सा होने के बाद अपने मंडप से उठकर अभी जो वर्तमान में उनका जो मंदिर है वहाँ आ गई। जो मंडप है उसको छत्तीसगढ़ी में मड़वा बोला जाता है। तो उसी के बाद से उनका नाम और साथ ही साथ उस गांव का नाम मड़वा रानी पड़ गया। तो काफ़ी ज़्यादा रोचक है वहाँ की कहानी। और मंदिर भी बहुत ही ऑसम प्लेस में है, पहाड़ के ऊपर में। और जो आसपास का व्यू है सराउंडिंग का, वो बहुत ही ज़्यादा मन मोह लेने वाला है। तो मंदिर जाने वाले रास्ते में आपको वन विभाग का एक बैरियर मिलता है। तो यहाँ बाहरी लोगों के लिए 20 रुपीज़ का चार्ज पे करना होता है और उसके बाद फिर आप आगे की जर्नी स्टार्ट करते हो। हाँ, धन्यवाद। 6 किलोमीटर करीब है ऊपर, 5 किलोमीटर। हाँ, तो यहाँ से 5 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। ये सामने का आप रोड देख सकते हो।
पुजारी जी साइकिल पैदल ही लेके जा रहे हैं। तो पहले जब ये रोड नहीं हुआ करता था तब लोग पैदल ही जाया करते थे नीचे से ऊपर तक। अब तो खैर काफ़ी अच्छा रोड बन गया है, तो बाइक कार आप ले जा सकते हो। तो कुछ इस तरह के खूबसूरत से रास्ते से होकर आपको जाना होता है माँ मड़वा रानी के मंदिर तक, जो काफ़ी ज़्यादा पीसफुल है। तो पहुंच गए हैं हम लोग माँ मड़वा रानी के मंदिर तक, और यहाँ लाइन से आपको दुकानें दिखेंगी। आगे ले जा रहा हूँ भाई। तो पहुँच चुके हैं मड़वा रानी मंदिर, और ये ले लिया है हमने माता के लिए नारियल और चुनरी। तो सुबह के वक्त अभी यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं है, बट बाद में काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाता है। और नवरात्रि के समय तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है दोनों नवरात्रि में। तो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है माता का मंदिर, और दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ से मैं आपको बाहर का जो व्यू है वो दिखाता हूँ कि जो लोकेशन है माँ के मंदिर का वो कितना ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी जी हैं उनसे हम पूछेंगे माता रानी के बारे में। तो महाराज जी, माता रानी के बारे में कुछ बताइए। तो माता जी ला यहाँ स्थापित करने गए हैं। हाँ। ये राजा महाराजा की लड़की है। हाँ। राजा बलिराज की, गोरवाना की जी। इसका नाम राजकुमारी था। हाँ। तो उसके यहाँ शादी के लायक हो गए। अच्छा। 17-18 वर्ष की। हाँ। इनका शादी की तैयारी कर दिया। हाँ। तो फिर पूछी राजकुमारी बेटा शादी करा था, तैयार है कि नहीं? हाँ। ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन एक प्रण है मेरे पास। यदि रातों रात शादी हुई तो मैं शादी करा चले जाऊँगी। हाँ। यदि सूर्य उदय तो मेरा शादी भंग हो जाएगा। अच्छा। ठीक है बेटा, कही रातों रात एक मंडप छवा गई। हाँ। वो विश्वकर्मा भगवान छा रही थी। हाँ। ये नहीं अभी की नहीं, सतयुग जमाने की है। हाँ। तो रात भर में तेल हदी सब हो गया। हाँ। राजकुमारी की। हाँ। रात भर में न तो इसका बारात पहुंच पाई न अच्छा। शादी होनी पाई। अच्छा। सूर्य उदय होगी। हाँ। तो राजकुमारी प्राण कर रही। हाँ। यदि सूर्य उदय तो भंग हो जाएगी। अच्छा। फिर मंडप जल उठाई, जी। अपन मंडप में शराब दे दी। ऐ मंडप मोर कार्य सफल नहीं करे तय आज से जब पत्थर हो जा। अच्छा। जब पत्थर हो तो राजा और महाराजा सब भयभीत हो गई। हाँ। अभय ओकर बाद एक तालाब जैसे बौली रही। हाँ। वो में अपन तेल हरी धो दी। हाँ। धोए के बाद एक पर्वत में आ गई अच्छा। राजकुमारी। हाँ। तो तेल हरी धो दी वहाँ। हाँ। हाँ।
तो ये मंडप लूट के आए हाँ तब एक नाम मड़वा मड़वा रानी। ये पर्वत में आके जी। फिर पर्वत में आके माता जी एक वृक्ष तैयार कर रही है, अच्छा कल्प कल्प वृक्ष। वृक्ष। वो वृक्ष हम परवाए हाँ तो अपन मन के जवारा हमें तानल लेके शाखा तक अच्छा ओकरे द्वारा यहाँ प्रचार हुई कि साक्षात मड़वा नाई दई बैठे के अच्छा जानकारी हुई। हाँ गौटी जमाना इसके समय में हाँ हाँ पूजा पाठ चालू हुई। हाँ पूजा पाठ चालू हुई के दौरान हाँ। पूजा पाठ होता रही हमार झीका मोहरा के हाँ ओमा यहाँ के सेवक पंडा जोंगे की इस गौठी जमाना में हाँ हाँ ओमन पूजा करत कर आज 5 पीढ़ी हो गई। अच्छा हाँ अभी चलत है। बहुत पहले से पूजा हाँ पहले से हाँ। वो राजा महाराजा नाना के पूजा करत करते आते हैं। हाँ। 5वां पीढ़ी आगे हाँ और हमारे आदिवासी जन कंवर अच्छा हाँ पुजारी यहाँ के जी, जी। यहाँ ब्राह्मण विश्व कोई नहीं है। अच्छा। और नहीं रहे। तो यहाँ वही समय के बलि प्रथा चलत है। जी जैसे राजा मन के राज चली गौठी जमाना हाँ। ते समय की यहाँ बलि प्रथा चलत है। हाँ तो पूजा होते होते याद रही इसके दौरान हाँ ओकर बाद कल्प वृक्ष हाँ 1952 में समाधि ले ली, अच्छा आगे लग गया अपन मन की। अच्छा उसके बाद यहाँ 1969 में मंदिर की निर्माण हुई से हाँ वो टाइम में यहाँ मंदिर बनी इसका था। पहले मंदिर नहीं रही इसका था ना अच्छा। माता जी बनाई नहीं खुला में रही बस वृक्ष अच्छी अच्छा बना के वृक्ष ना। ओके, ओके। झोपड़ी हाँ, झोपड़ी जवारा बना के जी, जवारा जी। होता है नौकर जी किनारे जी में। जी ओकर बाद 1969 में मंदिर की निर्माण हुई। हाँ वो जगह 2 जगह मन स्थापित कर गई। अच्छा। एक जगह बलि प्रथा हाँ। एक जगह सात्विक पूजा हाँ और धीरे धीरे विकास यहाँ के बढ़ी का रोड तो कुछ नहीं रही से अंदर आ जाओ। हम पूजा पाठ करे आन अपन खमधाम पानी लेके आने अच्छा। कमर में उठा के जी। पूजा करन पानी के राहत ले पूजा पाठ करन तकर बाद फिर अपन घर चल देते रहेंगे। अच्छा महाराज जी और एक चीज़ और बताते हैं कि जैसे गांव वाले लोग हाँ। आज भी माता रानी को अलग अलग रूप में देखते हैं और मतलब गांव में कभी भी कोई विपत्ति आता है तो माता रानी उसको मतलब दूर कर देती हैं। हाँ इनके बारे से हम जानकारी है। हाँ। माता जी गौठी जमाना में बाजार जाते 3 ठो बाजार करे। अच्छा एक सुहागपुर जाए, हाँ एक बरपाली जाए, जी। एक भैंसमा जाए। जी तो वहाँ के हमार सुहागपुर तरफ ले याद रही से हाँ तो एक कोथारी गांव है। जी वहाँ कुछ पानी उनी पिए में ठहरी हाँ। कोई भी रूप में हाँ। उससे एक यादव कुछ कहाँ से आता किसके छेड़छाड़ करी। अच्छा हाँ तो वही जमाना के वो कहे रही के बेटा मैं मरवा रही रही हूँ कुछ पूजा पाठ करबे तो काम मनोकाम सिद्ध हुई। जी तो वही जमाना के वहाँ माँ मड़वा रानी दाई की स्थापना करे बीच बस्ती में। अच्छा मंदिर अभी बन गया वो खुला रही जी और वहाँ भी जोत जवारा जलत आते हैं। हाँ और बरपाली में एक डिहू नाम के बैगर इस बिंगार जेकर 5 की ढीम कर गई जी वही पूजा करे याद रही से वही आदिवासी है बिंगार। हाँ 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 बोला कि इस बेटा मैं यह पा जाऊँ यह स्थापित कर ले। हाँ। तो बरपाली के पुराना बाजार गौठी जमाना के चौपीक बाजार में माँ मोड़वानाई के मंदिर बने ही स्थापित कर गई है। अच्छा भैंसमा में गीस का तो भैंसों में कुछ आदमी देखी सुंदरता रूप में कोई बुजुर्ग रूप में। हाँ हाँ तो हुला एक यादव भेटी जी तो यादव मन वह सार्वजनिक नहीं बन पाए मंदिर। हाँ। लेकिन यादव कुल भैंसमा तरफ 2-3 ठो गाँव में मंदिर बना के अपन पूजा पूजा करते हैं। कर ओकर बाद में माता जी फिर बाजार ले जात रही। हाँ ते समय में एक खरहरी गांव है जी। हमारे नीचे मरवाने में जी जी वहाँ होलिका जलात रही हाँ भाड़ भेसर होत रही। हाँ। माता जी दौरी वो बाजार जात रही जी। तो उमल मना करिस बेटा यहाँ गलत शब्द उच्चार मत करे। होलिका जब रंग गुलाल खेला कही नहीं मानी तो वो गांव में अपन मन के आग लग गए। वाह ओकर बाद वहाँ मना करिस के मत जलैया दहिल का होलिका जी जी और रंग गुलाल जो भी त्योहार मनी है कही और वो दिन ले वहाँ होलिका जलाई नहीं जाए। अच्छा रंग गुलाल सब खेली त्योहार घल मान थे। हाँ। तो खुद माता जी वो गांव में जाके बरजीत करती स्वयं मानो के रूप में। जी जी तो माता जी का जो ये मंदिर है ये पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है तो कई बार मॉनसून के सीजन में यहाँ बिजली वगैरह का भी मतलब प्रकोप होता है तो उसके बारे में भी महाराज जी कुछ बताइए कि उसका कैसा प्रकोप रहता है यहाँ। यहाँ बदली आते
घना घोर घटा आथे, गर्जना आथे, गर्जना आथे, मंदिरों लो मार देते कदवा, कोई वृक्ष लो मार देते कदवा, और यहाँ के मेला भी बीच मारे हैं। अच्छा। लेकिन आदमी यहाँ घायल हो गई। हाँ। लेकिन आज तक ना हमारे पूर्वज बताइए कि गर्जना में यहाँ कोई व्यक्ति मानो मरे के नहीं, आज तक हम 30 साल पुजारी हो गए और ये दाऊ है, हाँ, दाऊ हाँ, है। हाँ, इसका पिताजी, इनका तो 5 पीढ़ी हो चुका, लेकिन आज तक घास से ये पर्वत में मरे हुए इंसान नहीं देखे हम। अच्छा, किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो साक्षात ये माता जी बचाने वाला है। हाँ। उसकी छत्र छाया है। आज तक न कोई व्यक्ति ला गाज के नाम से कोई खरोच तक नहीं जी। है। भले घायल हो जाए, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटे के बाद होश हो जाए, ठीक हो जाते हैं। लेकिन जी। माता जी की छत्र छाया है। हाँ, माता जी की छत्र छाया है, वो तो साक्षात है। और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये पेड़, ये कल्प वृक्ष है। तो इसमें भी बताते हैं कि 2 से 3 बार जो बिजली वो अपना प्रकोप दिखा चुकी है, उसके बावजूद ये स्वस्थ है अभी तक वृक्ष जो है। और यहाँ पे भी पुजारी जी बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही हाल में जी गाज मारा है। मंदिर छेद हो गया। हाँ, मंदिर छेद हो गया, बीच में आग नहीं बट लगा। आज तक किसी की भी यहाँ पे मृत्यु वगैरह नहीं हुई है, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। तो ये साक्षात माता रानी का आशीर्वाद है यहाँ के लोगों के ऊपर। तो धन्यवाद महाराज जी, माता रानी के बारे में इतने विस्तृत रूप से जानकारी शायद ही किसी ने दिया होगा आज तक। तो बहुत अच्छा लगा माता के दर्शन करके। तो माता के मंदिर के जस्ट सामने में एक और मंदिर है, और ये भी माता का ही एक स्वरूप है। अच्छा, तो यहीं पे पुराना कल्प वृक्ष था और ये पुराना मंदिर है। यहाँ पे हाँ, पिंडी रूप में यहीं पे मिली थी माता, और यहाँ सात्विक पूजा होता है। तो यहाँ पे काली माता की प्रतिमा है और ये लक्ष्मी माता। अच्छा, काली माता और लक्ष्मी माता जी का ये प्रतिमा यहाँ पे स्थापित है। तो बहुत भव्य मंदिर परिसर है यहाँ पे। माता जी का दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गया, और महाराज जी ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी है जो बहुत ही कम लोगों को मालूम होती है। और इसके साथ ही व्यू का आनंद लीजिए। तो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत जगह में विराजमान है माता रानी, और यहाँ पे आपको जो प्रकृति का जो व्यू मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। धूप में भी खड़े होने के बावजूद गर्मी का एहसास नहीं हो रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ आकर। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अब मैं बढ़ता हूँ आगे की तरफ। तो उसका व्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा।